से तीसरा संवाद विदुर मैत्रेय संवाद की कथा चल रही है। आप श्रवण कर रहे थे कि स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति जी का विवाह कर्दम प्रजापति से होता है, इनकी कथा आप श्रवण कर चुके हैं। और दूसरे स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से होता है और इनके गर्भ से भगवान का यज्ञावतार होता है और श्री लक्ष्मी जी ही दक्षिणा के रूप में जन्म धारण करती हैं। और उन्होंने दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कभी, विभु, स्व, सुदेव और रोचन। ये दूसरी कन्या। और स्वयंभू मनु की तीसरी कन्या का नाम था प्रसूति, जिनका विवाह इन्होंने दक्ष प्रजापति के साथ किया। प्रसूति के गर्भ से दक्ष प्रजापति ने 16 कन्या रत्न को जन्म दिया, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह तो धर्म के साथ हुआ, 1 कन्या का विवाह पितृगण के साथ और 1 का अग्निगण के साथ किया। और इनकी सबसे छोटी कन्या सती का विवाह इन्होंने श्री शंकर जी के साथ किया। तो यहां पर मैत्रेय जी विदुर जी को स्वयंभू मनु की तीसरी कन्या प्रसूति के 15 कन्याओं के वंश में तो बहुत विस्तार से वर्णन सुनाया, लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं कि इनकी सबसे छोटी कन्या जो सती थी, इन्होंने युवा काल में ही अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। और परम भागवत श्री विदुर जी श्री मैत्रेय जी से पूछते हैं कि सती ने युवा काल में ही अपने शरीर को जला करके राख कर दिया, इसका क्या कारण था? यह प्रसंग आप मुझे श्रवण कराइए। तो विदुर जी से मैत्रेय जी करें कि राजन, एक बार प्रजापति लोग यज्ञ करना चाहते थे। उस समय दक्ष को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया था। तो यज्ञ से पहले एक सभा का आयोजन हुआ, बैठक हुई। उस बैठक में सभी प्रजापति ऋषिगण आ चुके थे, भगवान शंकर भी आए थे। और भगवान शंकर उस सभा में बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगे थे। बड़े लोगों के मन में यह भावना होती है कि मैं सबसे पीछे जाऊं तो मेरा ज्यादा सम्मान होगा, सब उठ करके खड़े हो जाएंगे। गोस्वामी जी श्रीमद् रामचरितमानस में कहते हैं कि नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। कंचन तजना सहज है, सहज तिया के ने, मान बड़ाई ईर्षा जो को बिरला दे। और जिन्होंने मान बड़ाई का त्याग कर दिया वही संत हैं, वही साधु शिरोमणि। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में तो अभिमान था कि मैं प्रजापतियों का